मेरा एक बॉस था जब मैं जॉब कर रहा था। उन्होंने कुछ लाइंस बोले थे जो शायद उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब लगता है वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने बोला था, दीपक, लाइफ में कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होता। और सच में जो सिचुएशन में कल थे ज़रूरी नहीं आज भी वही हो, और जो आज टफ लग रहा है हमेशा वो टफ नहीं रहेगा। प्रॉब्लम तब होता है जब हम करंट सिचुएशन को अपनी पूरी लाइफ समझ लेते हैं। जॉब का स्ट्रेस हो या करियर स्टक लगे या लाइफ कंट्रोल में ना हो तो हम सोच लेते हैं बस यही मेरी रियलिटी है। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ एक मूविंग प्रोसेस है। आज का पेन कल का लेसन बन सकता है और आज का कंफ्यूजन कल का क्लियरिटी। इसलिए अगर आज तुम किसी टफ फेज में हो तो खुद से ये मत कहना कि मेरा लाइफ खराब हो गया। बस इतना याद रखना कि ये एक फेज है, कोई परमानेंट लेबल नहीं। अभी जो हो रहा है उसे शांत दिमाग से एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना वीक होना नहीं होता। एक्सेप्ट करना मतलब हार मान लेना नहीं होता। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है रियलिटी से लड़ना बंद करना। क्योंकि जब तक हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों। और ये क्वेश्चंस हमें और ज़्यादा वीक बना देता है। मैं बहुत टाइम तक कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं गुस्सा था, फ्रस्ट्रेटेड था और चीज़ों को अनफेयर बोल रहा था। लेकिन जब मैंने शांत होकर ये माना कि हाँ अभी लाइफ ऐसे ही है, तब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगा। एक्सेप्ट करते ही तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है प्रॉब्लम से सलूशन पे, और सलूशन तब मिलता है जब दिमाग शांत होता है। इसलिए अगर तुम्हारा लाइफ अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो पहला स्टेप फाइट नहीं, पहला स्टेप एक्सेप्टेंस है। बस उस टाइम को काट और आगे बढ़। ये लाइन सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। बहुत लोग टफ फेज में सिर्फ टाइम काट रहे होते हैं, जिंदा होते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रहे होते। लेकिन टाइम के साथ आगे बढ़ने का मतलब होता है चाहे स्लो हो लेकिन रुकना नहीं, चाहे मूड ना हो लेकिन एफर्ट देना। मैंने भी वही किया। कोई बिग अचीवमेंट नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बस छोटे छोटे स्टेप्स, खुद पे थोड़ा काम, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा पेशेंस। और सच बताऊं कुछ टाइम बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लगता है। दर्द कम हो जाता है, क्लियरिटी आने लगता है और कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। इसलिए अगर तुम बस सरवाइव कर रहे हो ये भी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ खुद को ग्रो करना मत छोड़ना। क्योंकि टाइम सब ठीक करता है, पर सिर्फ उनके लिए जो टाइम के साथ चलते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने बोला था, बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। ये लाइन हम सब सुनते हैं लेकिन जब सिचुएशन टफ होता है तब ये सबसे मुश्किल लगता है। क्योंकि जब चीज़ें कंट्रोल में ना हो तब खुद पे डाउट आता है, शायद मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। पर सच ये है कि तुम्हारा कैपेबिलिटी सिचुएशन से डिसाइड नहीं होता। तुम्हारा कैपेबिलिटी, तुम्हारा कंसिस्टेंसी डिसाइड करता है। गिव अप करना इजी होता है लेकिन गिव अप ना करना तुम्हें अलग बना देता है। आज जो लोग स्ट्रगल में चुप हैं वही कल इंस्पिरेशन बनते हैं। इसलिए अगर तुम थक गए हो रेस्ट लो, लेकिन गिव अप मत करो, खुद पे भरोसा रखो। क्योंकि अगर तुम ही अपने साथ खड़ा नहीं रहोगे तो कोई और खड़ा नहीं होगा। ये फेज भी गुजरेगा और जब गुजरेगा तुम पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। अगर ये बातें रिलेटेबल लगा तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। ये साल परफेक्ट नहीं होगा लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे। नो मैटर हाउ टफ दी
situation is.